मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 6 विषय हिंदी के अंतर्गत हमने इकाई 4 जो गिनती है उसे हमने अभ्यास किया था। वीडियो के द्वारा उसे अंकों में किस तरह से लिखा जाता है और शब्दों में उसे उसका उच्चारण किस तरह से होता है आदि बातें हमने वीडियो के द्वारा देखी। विद्यार्थी मित्रों, आज हम इसका स्वाध्याय लेखन करेंगे। उसमें प्रश्न नंबर 1 है, वो देखेंगे। उदाहरण के अनुसार जोड़े मिलाइए। यहां पर पहले आपको उदाहरण दिया गया है, उस उदाहरण को देखते हुए आपको उसके सामने दिए गए बॉक्स में आपको उसका जो मूलाक्षर है वो मूलाक्षर लिखना है। विद्यार्थी मित्रों, यहां पर देखिए 8 और 5, गुजराती में हम इसे 85 कहेंगे, लेकिन यहां पर हिंदी में क्या कहा जाएगा तो 85 कहा जाएगा। ठीक है, गुजराती में हम 85 बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर 85 कहा जाएगा। तो उसके सामने वाला जो मूलाक्षर है ज, उसको यहाँ पर बॉक्स में लिखा है। तो आपको उसी तरह यहाँ पर अंकों को देखकर हिंदी भाषा की लिपि जो है अंकों में वो भिन्न है। गुजराती भाषा और इंग्लिश भाषा के तुरंत विपरीत लिपि है, हम वो देख सकते हैं। और उसके सामने आपको शब्दों में दिया गया है। आइए हम दूसरा जो है जोड़ है उसे मिलाएं। 7 और 3, ठीक है, ये 7 है। जाहिर तौर पर गुजराती और हिंदी भाषा में 7 एक जैसा होता है, लेकिन 3 है वो 3 जो है वो गुजराती का रूप की तरह लिखा जाता है। तो यहाँ पर 7 और 3, तो यहाँ पर होगा 73। क्या होगा? 73। तो उसके सामने हम कौन सा मूलाक्षर लिखेंगे? क लिखेंगे। तो आइए लिखते हैं क। दूसरा देखिए 6 और 9। विद्यार्थी मित्रों, 6 और 9 में थोड़ा भिन्न है। हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि 9 जो है वो 9 का जो कोना है वो कोना इस तरह मुड़ता है जिस तरह आपका बायां हाथ है उस तरफ। ठीक है, और लिखते वक्त आपको दाहिने हाथ की तरफ मुड़ना है, वो 9 है। लेकिन एक आप लिखोगे तो उसका जो कोना है वो आपका जो हाथ है लिखते वक्त कौन सी ओर आएगा? बाईं ओर, और बाईं ओर की तरफ कोना आएगा। तो इस दोनों के में जो अंतर है वो हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर 6 और कितना है? 9 है, यानी कि कितना होगा? 6 और 9 69। कितना होगा? 69, क्योंकि 6 और 9 के बाद 70 आता है। ठीक है, तो 69 आएगा। 69 कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा। तो इसका मूलाक्षर क्या होगा? 6। तो यहाँ पर 6 लिखना है। ठीक, चलो आगे बढ़े। 5 और 6, 5 और 6 कितने हो गए? 56। कहां पर लिखा हुआ है? यहां पर। कौन सा मूलाक्षर है? ग। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? ग लिखेंगे। आगे बढ़िए। मैंने कहा था जिस तरफ कोना मुड़ा हुआ है उसे ध्यान रखना है। किस तरफ मुड़ा हुआ है? हमारी दाहिनी ओर। ठीक है, इस तरह से देखेंगे तो दाहिनी ओर, लेकिन इस तरह से देखें तो बाईं ओर। ठीक है, तो यहाँ पर दाहिनी ओर कोना मुड़ा हुआ है, यानी कि दोनों 9 है। तो 9 और 9 कितने हुए? गुजराती में 99, लेकिन हिंदी में 99। 90 के आगे की संख्या 99। कहां पर लिखा हुआ है? यहाँ। तो कौन सा मूलाक्षर आएगा? ख। आगे 8 और 8,
दोनों 8 मिलाकर गुजराती में हम 88 कहेंगे, लेकिन हिंदी में 88 कहा जाएगा। कहां पर लिखा हुआ है ढूंढिए, ये रहा। इसके सामने मूलाक्षर कौन सा है, ग, तो हम लिखेंगे यहां पर ग। आगे 7 और 6 कितने हुए, 7 और 6 76। 76 कहां लिखा हुआ है, यहां पर। सामने वाला मूलाक्षर लिखना है कौन सा है, च, तो लिखेंगे यहां पर च। सबसे पहले तो आपको लिपि के साथ साथ शब्दों को किस तरह से उसका उच्चारण होता है, किस तरह से उसे शब्दों में लिखा जाता है, आदि बातें जो है वो आपको ज्ञात करने की बहुत ही जरूरत है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 के अंतर्गत हम देखेंगे कि अंक दिए गए, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। अंकों में दिया गया, आपको कितने किसमें लिखना है, शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो पहला 7 और 5 में, तो क्या होगा 75, 75 यानी कि गुजराती में कहेंगे 75। आगे 9 और 0 कितना होगा 90, 90। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3, 5 और 4 लिखा हुआ है, ठीक है, 5 और 3, तो हम लिखेंगे 54, 54। आगे चौथे क्रमांक पर आगे बढ़ते हैं। 8 और 9 कितने होंगे, 8 और 9 गिनेंगे तो 89 होगा, यहां पर लिखेंगे 89। उसी तरह क्रमांक नंबर 5 पर देखें, क्रमांक नंबर 5 पर लिखा है 6 और 7, 6 और 7 को मिलाकर कितने होंगे, 6 और 7 को मिलाकर होगा 67, तो यहां पर लिखेंगे 67। आगे बढ़े, क्रमांक नंबर 6 के ऊपर 9 और 3 कितने हो गए 93, 91, 92, 93, तो यहां पर होगा 93, 93 यानी कि 93, ठीक है। आगे लिखिए प्रश्न नंबर 3 है। यहां पर देखिए विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न 2 के बिल्कुल बिन यहां पर आपको उत्तर देना है। आगे के प्रश्न में हमने देखा था अंक दिए गए थे, लेकिन यहां पर उसका उच्चारण शब्दों में लिखा गया है, हम उसको अंक में तब्दील करना है, हमें बदलाव लाकर लिखना है। पहले देखो लिखा है 57, 57 लिखेंगे 5 और 7, 5 और 7, 57। पांच और 7 57। आगे देखें नंबर 3 63, 63 का हम अंकों में लिखे तो क्या होगा 63 का 6 और 3, 6 और 3 क्या होगा 63। उसी तरह 77, 77 यहां पर लिखा गया है। 77 का माना 70 का माना 70 और 77 का माना 60, 7 माने के 7 और 72 यानी कि 70 का माना 70, तो 77 यानी कि 2 7। गुजराती में हम इसे 77 कहेंगे, ठीक है, लेकिन हिंदी में 77 कहा जाएगा। आगे है 83, 8 और कितना होगा 3, 8 और 3 83। क्रमांक 5 के अंदर 95, 91, 92, 93 और 95 यानी कि 9 और 5, तो यहां पर लिखेंगे 9 और 5 95।
आगे 53, ठीक है। 53 का माना होगा कितना, 5 और 3। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे 5 और उसके बाद लिखेंगे 3, यानी कि 53। 53 के बाद आगे का है 66। कितना है, 66। 6 और 6 को मिलाकर क्या होगा, 66 होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 66। 6 और 6 कितना होगा, 66 होगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 8। प्रश्न क्रमांक नंबर 8 के अंदर हम देखेंगे तो 79 होगा। क्या होगा, 79। 79 का माना क्या होगा, 80। 80 के आगे की संख्या जो है उसे हम कहेंगे 79। 80 किस तरह से लिखेंगे, 8 और 0, लेकिन 79 लिखना है तो हमें 7 और 9 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 और यहाँ पर लिखेंगे 9। क्रमांक 8 में 79, यानी कि 80 से पहले की संख्या। 80 में 8 और 0 आते हैं, लेकिन हमें 88 79 लिखना है तो 79 में हमें 7 और 9 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 7 और 9 लिखा। बाद में हम क्रमांक 9 में देखें तो 87। 87 का माना होगा 80 से 2 पहले की संख्या, ठीक है। तो 87 लिखना है तो 80 में 8 और 0 होते हैं, तो हमें 8 10 में से बात करके यहाँ पर लिखना है। तो पहले 8 आएगा और बाद में क्या आएगा, 7 आएगा। तो यहाँ पर 87 होगा। तो पहले 8 और उसके साथ 7 लगा दे तो होगा 87। प्रश्न हमें 10वें क्रमांक पर देखें तो 91। देखो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर 91 के अंतर्गत आपको 1 और 9 का जो फर्क है वो जाहिरी तौर पर पता चलेगा। देखो 91 लिखना है तो 91 हम किस तरह से, 90 के बाद कितना होता है, 91। 90 में पहले 9 होता है, बाद में 0 होता है, लेकिन 91 लिखेंगे तो 9 और 1 में कितना फर्क है वो आपको मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर 91 में मैं पहले लिखूंगा 9, तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा 9 और उसके साथ में लिखेंगे 1। तो 1 लिखने के लिए इस तरह से इस तरफ मोड़ना है और ऐसे लिखना है, तो होगा 91। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने संख्या लिपि और संख्या लिपि के साथ साथ उसे शब्दावली में कैसे लिखा जाता है, उसका उच्चारण कैसे होता है आदि के बारे में जान लिया। और साथ साथ में हमने स्वाध्याय के 3 प्रश्न जो है कंप्लीट कर लिए हैं। आपकी विषय नोट में आप उसे अच्छे मुलाकातों से लिख लीजिएगा। अब हम अगले क्लास में प्रश्न 4 5 देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, घर में रहे, सुरक्षित।